एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अयोध्या राम जी के तीर्थ यात्रा पर गई थी और राम जी की दर्शन से वापस आ रही थी, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया था। मैं हैरान थी, आखिर हुआ क्या है। खैर, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ ले गई थी तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था। मैं दाखिल हुई तो अंदर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ आ रही थी। मेरी पोती मेरे पास भागते हुए आई और कहने लगी कि दादी आ गई, दादी आ गई। उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका बाप तो इस दुनिया में नहीं था, पर वे बार बार कह रही थी कि दादी पापा आ गए, पापा आ गए। मैंने कहा कि बेटा, तेरा बाप अब कभी नहीं आएगा। इतना कहकर मैंने उसे अपने सीने से लगाए। घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेरी बहू बैठी थी, जो अभी 3 महीने पहले ही विधवा हुई थी। पर मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने लाल रंग के सिंदूर से अपना पूरा मांग भरा हुआ था, लाल चूड़ियाँ पहन रखी थी और ऐसे तैयार हुई थी कि जैसे सुहागन हो। मैंने कहा कि रीमा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पति परमेश्वर को इस दुनिया से गए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए हैं और तुम ये अपना मांग भर कर और ऐसे कपड़े पहनकर बैठ गई हो। बेटा, इस तरह उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। उसने कहा कि आत्मा को तभी तो तकलीफ पहुंचेगी ना, जब वो आत्मा होगी। वह तो मेरे सामने रूबरू बैठे हैं, वह तो जिंदा है। मैंने कहा, क्या मतलब, कैसी बातें कर रही हो? तो मेरी बहू कहने लगी, मनप्रीत जिंदा है, वह जिंदा है, वह तो वापस आ गए हैं। आपने ठीक कहा था कि माँ की हर प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आपकी प्रार्थना भगवान राम जी ने स्वीकार कर ली है। माँ, मेरे पति परमेश्वर वापस आ गए हैं। उसको देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि वो बेचारी अपने पति के गम में पागल हो गई है। लेकिन जब मैं यहाँ से गई थी तब तो वह ठीक थी। अचानक से उसे क्या हो गया था? असल में राम लल्ला के दर्शन करने गई थी और मैंने सुना था कि राम लल्ला के दरबार में जो भी प्रार्थना करो, राम लल्ला वह सब स्वीकार करते हैं और एक माँ की झोली तो कभी खाली नहीं छोड़ते। मैंने राम लल्ला के दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे पहले मैंने भगवान राम जी से यही विनती की थी कि भगवान राम जी, आप मेरे बेटे को वापस मेरी झोली में डाल दीजिए। और मैं दिल में एक विनती कर गई थी। ऐसी विनती एक माँ के दिल में ही हो सकती थी। उस माँ के दिल में जिसका एक इकलौता बेटा था और उसको भी जिसने बहुत मिन्नतों और मुरादों से हासिल किया था, वह भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया था। मेरी प्रार्थना स्वीकार होने वाली तो नहीं थी, शायद मैं जिद पकड़े बैठी थी और इस जिद का नतीजा अच्छा निकलने वाला भी नहीं था। ऐसी प्रार्थनाएं कहाँ स्वीकार होती है? हम जानते हैं कि जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। और मैं एक माँ थी और औलाद के समस्याओं में माँ की ये जिद होती है। एक माँ की विनतियाँ भी ऐसे भगवान भी तड़प उठे, बल्कि कभी कभी हद से ज़्यादा भावुक और कभी कभी दीवानी भी हो जाती हैं। शायद मैं भी दीवानी हो गई थी जो मैंने ऐसी विनती और प्रार्थना कर डाली थी। मैं ये सोच कर गई थी कि राम लल्ला के दरबार पर नज़र पड़ते ही मैं भगवान राम जी से अपने बेटे को वापस मांग लूँगी। राम जी से कहूँगी कि मुझे मेरा मनप्रीत वापस कर दो, मेरा जवान बेटा मुझे वापस दे दो। कहीं ना कहीं जानती थी ये होने वाला तो नहीं था, पर फिर भी राम जी से गुहार लगाई थी। मैं जैसे ही राम जी के दरबार में दाखिल हुई, राम जी के कदमों में सर रखा, सामने का मंजर बड़ा रूबरू था। वह ये था, मेरा दिल से यही प्रार्थना निकला कि मेरे राम जी, आप मेरे औलाद को मेरी गोद में वापस डाल दीजिए। मेरी औलाद इस दुनिया में आए, जबकि मेरे बेटे को इस दुनिया से गए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। हम लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन राम जी के दरबार में जाने का मेरा टिकट निकाला गया था। हमारे ही मोहल्ले की कमेटी थी। जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो मैं उसके गम में इतनी पड़ गई थी, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। सब ने कहा कि राम जी के दरबार से बुलावा आया है तो चली जाओ, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। इसलिए कमेटी में नाम निकलवाने वाले कुछ लोगों के साथ में चली गई। वापस आई तो घर का माहौल अजीब सा लग रहा था। पहले ये अजीब बात कि कोई मुझे लेने नहीं आया, दूसरी बात कि मेरे बेटे की औलाद कह रही थी पापा वापस आ गए हैं, और अब उसकी पत्नी की हालत देखकर दिल खून के आंसू भी रो रहा था। कैसे समझाती कि मैं राम जी के दरबार में राम जी से तेरे सुहाग को ही मांगने गई थी, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि वह कभी वापस नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ी और मेरा भाई पागलों की तरह भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे बेटे के कमरे की तरफ इशारा करने लगा। असल में ये मेरा ऐसा भाई था जिसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि ये बोल नहीं सकता था। हम सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था और मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर में ही रहता था। बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि घर में तो मर्द का जूता भी काफ़ी होता है। बस यही हमारे घर का मर्द था। मेरे बेटे के जाने के बाद हमें इसी का सहारा था। ये अजीबोगरीब इशारे कर रहा था, उसकी आंखों में डर था।
पता नहीं क्या कहना चाहता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसके इशारों की समझ आती थी। पर आज मुझे उसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। मुझे उस कमरे के तरफ ना जाने का इशारा कर रहा था। मैं उधर जाने लगी तो उसने मुझे रोक दिया और कहा कि नहीं नहीं, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। उसे बोलना नहीं आता था, पर उसके इशारे ही उसकी ज़ुबान थी। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था, सब लोग मुझे वहाँ जाने से रोक रहे थे। जबकि मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। क्या यह संभव था या कोई सपना देख रही थी? लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा अपना ही। मुझे मेरे बेटे से बहुत प्रेम था। मेरा एक ही तो बेटा था, जवान और खूबसूरत था। लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बुरा किया था कि उसे अचानक से ही एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी, जिसमें उसका आधा शरीर बेजान सा होकर रह गया था। नहीं पता था कि उसके इस बीमारी का इलाज क्या था, इस बीमारी की वजह क्या थी। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि लाखों लोगों में से किसी एक को ही ये बीमारी हो जाती है, और कब हो और कब ठीक हो जाए उसका कुछ पता नहीं चल सकता। मेरे बेटे की यही बीमारी उसकी शादी से 2 हफ्ते पहले हुई थी, पर उसकी शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी। मैं ये सब सोचकर बहुत परेशान हो जाती थी कि उसको ये बात पता चलेगी तो वह क्या कहेगी, क्योंकि शादी तो हम दोनों परिवारों ने बचपन में ही कर दी थी। अब खाली विदाई बाकी रह गई थी। तो वह मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन वह एक बहुत अच्छी औरत थी। जब उसको ये बात बताया गया तो उसने कहा कि ये तो मेरे पति परमेश्वर हैं, और उनको जो भी बीमारी है, मुझे उस बीमारी के साथ वे स्वीकार हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जन्मों जन्मों के साथी बन चुके थे। तो मुझे इस जन्म से क्या, अगर वह बीमार है तो भी उनका हमेशा साथ दूंगी और उनकी सेवा करूंगी। मैं उसकी विदाई करवाकर उसे अपने घर ले आई। मुझे मेरी बहू की ये सोच बहुत अच्छी लगी, लेकिन पता नहीं अब उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली थी। मेरा बेटा बहुत बहादुर, बहुत नेक इंसान था। वह अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान था। उसे मैंने बहुत पढ़ाया था। वह अचानक से इस तरह बीमार हो गया था, लेकिन इसी बीमारी में उसने आर्मी के लिए फार्म भर लिया था। उसने कहा कि मम्मी, मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है, लेकिन इसी तरह 1 साल गुजर गया। हम सब तो उम्मीद हार कर बैठ गए थे। फिर भगवान राम ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की। मेरा बेटा अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने ऐसी बात की, मैं हैरान रही। उसने कहा कि मम्मी, मुझे फ़ौज में जाना है। मैंने कहा कि तुम अभी बीमारी से उठे हो, क्या तुम फ़ौज में जाने के काबिल हो? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला है। मैं इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा कि तुम मेरे एक इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसने कहा कि मम्मी, भगवान राम जी अपने खास भक्तों से ही बलिदान मांगता है। मुझे कुछ नहीं होगा, ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ। आप मुझे जाने दीजिए। मैं उसे नहीं भेजना चाहती थी। ये चोरी चोरी चला गया। उस बीच उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वह भी परेशान हुई। मम्मी, पता नहीं क्यों अचानक से ही प्लान बनाकर बैठ गए हैं, और कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं है। अब मेरे बेटे को घर से गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन फिर उसने फ़ोन किया और कहा कि जिस जगह मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया हूं। भगवान राम जी की कृपा है मुझ पर। आप लोग परेशान ना हो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और ठीक हूं। अब वो हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन तो कर भी लेता था, लेकिन हमें उसकी बहुत याद आती थी। हर माँ को अपनी औलाद से बहुत प्रेम होती है, लेकिन मुझे अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और था ही क्या। वह मेरी जान है, मेरा बेटा है, मेरा एक ऐसा रिश्ता जो मेरा अपना है, मेरा सगा है, मेरा खून है। मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं था। मेरे माँ बाप भी जा चुके थे। मेरे बहन भाई सब अपनी ज़िंदगी में बिजी होकर मुझे भूल चुके थे, कभी फ़ोन भी नहीं करते थे। अब वे लोग तो मेरे साथ इस तरह हो गए थे। कहते हैं कि कोई आपकी खुशी में ना आए तो इतना दुख नहीं होता, पर गम में आ जाए तो ये बात ज़िंदगी भर याद रह जाती है। लेकिन ये लोग ऐसे हो गए थे, उन्होंने खुशी में भी नहीं आना था और गम में भी नहीं आना था। अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। बेटे की बहुत याद आती थी, दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी। उसकी पत्नी भी ऐसी थी, उसे भी अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। भगवान राम जी ने उनके दिल बहलाने के लिए एक बच्ची तो दे दी थी, लेकिन मेरा बेटा उस टाइम भी नहीं आया था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। औरत जब इतनी तकलीफ़ में होती है तो वह सोचती है कि उसके पति को उसके साथ होना चाहिए, कम से कम उसे आ जाना चाहिए था, पर वह नहीं आया
और अब फ़ोन नहीं उठा रहा था। हम सब परेशान थे, आखिर समस्या क्या हो गई है। इसी तरह 1 महीना बीत गया, लेकिन उसका फ़ोन तक नहीं आया। हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था, हम बार बार उस नंबर पर फ़ोन करते थे। मैं दिन में 100 बार फ़ोन कर दिया करती थी, बैठी बैठी यही करती थी, कभी तो फ़ोन उठा लेगा। बैल तो जाती थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठ रहा था। 2-3 दिन के बाद उसका फ़ोन पावर ऑफ आने लगा, जैसे किसी ने फ़ोन बंद कर दिया हो। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वह कहाँ गया था उसने कभी नहीं बताया था। इसी तरह 3 महीने बीत गए थे। 3 महीने मुझ पर बड़ी भारी थे, लेकिन फिर 3 महीने के बाद एक आदमी ने फ़ोन किया और उसने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है और हम बहुत मजबूरी में ये खबर आपको सुना रहे हैं। उसके अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये खबर हमारे घर में प्रलय बनकर गिरी थी। मेरे बेटे की पत्नी, हम लोग गम में डूब गए थे, बहुत रोए, बहुत तड़पे। बस उस दिन से मैंने दिल में एक दुख बैठा लिया था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए। मैंने उसे वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक बार तो मैं एक आदमी के पास चली गई, जो कि एक पहुँचे हुए बाबा थे। मैंने कहा कि कुछ लोग मरने के बाद वापस भी तो आ जाते हैं, जिनको हम आत्मा कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बेटे की आत्मा से बात कर सकूं, उससे पूछ सकूं कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे क्या तकलीफ़ था, वह हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया है, हमसे मिलने क्यों नहीं आया। उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे कुछ पैसे भी ले लिए और उल्टे सीधे तंत्र मंत्र करने के लिए कहा। उसने कहा कि आपका बेटा आपके सामने आ जाएगा, और उस बाबा ने बहुत दिन तक मुझे ठगा, लेकिन मेरा बेटा मुझे सपने में भी दिखाई नहीं दिया। मैं रोज़ उसके बारे में सोचती थी, अपने राम जी से प्रार्थना करती थी, और कुछ नहीं तो वो मुझे सपने में ही आकर मिल जाए। बेचैन मन को सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरे सपनों में भी नहीं आता था। बस फिर बहुत परेशान होकर मैं राम जी के दरबार उनसे प्रार्थना करने चली गई। वहाँ जाकर मैंने जैसे ही राम जी के दरबार में उनके कदमों पर अपना सर रखा और सामने मेरी नज़र पड़ी, मैंने ये प्रार्थना की, मेरे राम जी, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस कर दो। मेरा बेटा खोया नहीं था, वह इस दुनिया से चला गया था। फिर भी मैंने ये प्रार्थना कर डाली थी, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही आप राम लल्ला के दरबार में जो भी प्रार्थना करते हो, वह सभी के सभी स्वीकार किए जाते हैं। लोगों ने इस बारे में ऐसी ऐसी कहानी सुनाई है कि वह आश्चर्य से कम नहीं है, और सभी भक्त हैरान रह गए। ऐसा होता है कि राम जी के दरबार में पहली विनती कभी खाली नहीं जाती। लेकिन ये भी तो भगवान राम का वादा है, सबको अपना शरीर त्याग कर एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो एक बार मर जाए वो वापस नहीं आता। फिर भी मैंने अपने भगवान राम जी से ये प्रार्थना कर डाली थी। अब जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसके कमरे के अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गई थी। मेरी आंखें धुंधलाने लगी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं बोलने लगी, तो मेरी बहू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि मम्मी, आप ठीक तो है ना। मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई थी। मुझे यही याद है कि मैं अस्पताल में कई दिन बीत गए थे, शायद 2-3 दिन बीत गए थे, लेकिन अस्पताल में पता नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। दिन का पता ही नहीं चला, न रात का। जब मैं घबराई तो मुझे मेरे कमरे में लेकर चले गए। बिस्तर पर नींद में सो रही थी, मेरी पोती मेरे पास बैठी थी, मेरी बहू भी मेरे पास बैठी थी। मैंने अपनी बहू को देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई। उसने चेहरे में मेकअप लगा रखा था, लेकिन वह तो मेरे मरे हुए बेटे की विधवा थी, और मेरे बेटे की देहांत हुए 4 महीने बीत गए थे। मैं उसे पूछना चाहती थी कि उसने मेकअप क्यों किया है। वह तो मेरे सामने कब से सजी संवरी फिर रही थी। आज तो उसने अपनी मांग भी भर रखी थी, लाल रंग के कपड़े भी पहन रखे थे, लेकिन मैं उसे सवाल ना कर सकी। मुझे मेरी तबीयत उसकी आज्ञा नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैंने बहुत बड़ा सदमा ले लिया है, इसलिए मेरे साथ कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे मुझे टेंशन हो, या जिससे मैं अचानक से हैरान हो जाऊं और फिर से कोई सदमा मिल जाए। क्योंकि मैं एक बार बेहोश हुई थी, आम बात नहीं थी। इंसान को चलते फिरते बेहोश हो जाना कोई आम बात नहीं होती। इंसान तभी बेहोश होता है जब उसके जिस्म में बहुत बड़ा बदलाव या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है। बेहोश होना एक बहुत सीरियस कंडीशन है। मेरी बहू जब उठी तो मैं हैरान होने लगी। उसके पैरों से पायल की आवाज़ आ रही थी। असल में मेरे बेटे को धीमी सी पायल की आवाज़ बहुत पसंद थी, और वह अपनी पत्नी के लिए ये पायल लेकर आया था। वह पूरे घर में छन छन करती फिरती थी। मेरे बेटे की सुहागन, उसकी खुशी, उसकी ज़िंदगी, ये देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी। वह थी भी तो बहुत खूबसूरत। लेकिन जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो उसने पायल उतार दी थी, पर आज ये पायल पहनकर क्यों फिर रही थी। अब मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था कि ये किस तरह की हरकतें कर रही है।
भूल गई मेरे बेटे को, उसकी मोहब्बत को। उसकी विधवा नहीं बनेगी, उसके गम में आंसू नहीं बहा रही। कहते हैं अगर पति और पत्नी के लिए विधवा की जिंदगी काटती है तो उसको अगले जन्म में भी उसका यही पति मिल जाएगा, जिस रूप में होगी उसी रूप में उसका जीवन साथी बन जाएगा। ऐसी औरत के नसीब से ही दोनों पति और पत्नी एक साथ स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन ये तो सब कुछ भूल भाल कर सजी संवरी फिर रही थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। वह कहने लगी कि मम्मी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने कई दिनों से कुछ ठीक से नहीं खाया। डॉक्टर ने कहा है कि आप खाना खा सकती हैं। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। उसने भी महसूस किया कि शायद मैं नाराज़ हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरा खाना लेकर आई तो मुझे और गुस्सा आने लगा। ये सारा खाना तो मनप्रीत के पसंद का था। मैंने सबको ये कह दिया था, इस घर में मनप्रीत के पसंद का खाना नहीं बनेगा। उसके बगैर हम उसकी पसंद का खाना नहीं खा सकते। मैं जब भी उसकी पसंद का खाना बनाती थी वह मौजूद होता था और खुशी खुशी खाता था। मैं सबसे पहले उसे देती थी और जब वह नहीं था तो हम उसकी पसंद का खाना भी नहीं खाते थे और ऐसा लगता कि हम तो खा रहे हैं, लेकिन वह नहीं खा रहा तो मुझे बहुत बुरा लगता। फिर ये शाही पनीर और पनीर टिक्का क्यों बनाकर लेकर आई थी। मेरे भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। पता नहीं ये सब लोग इतने खुश क्यों थे मेरे राम जी के दरबार से आते। जो मंजर मैंने देखा था, जिसकी वजह से मुझे सदमा हुआ था। मेरा बेटा मेरे सामने सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और कमरे में दाखिल हुई। मैंने उसे 2-3 सेकंड के लिए देखा और मैं बेहोश हो गई थी। इतना आश्चर्यजनक मंजर था। मैंने इसलिए खाना नहीं खाया। मैंने कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना। दिल तो कर रहा था कि उन सबको डांट दूं, उनको कहूं कि ये सब क्या लगा रखा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर मैं बहुत बेहाल थी। उन्होंने कहा कि आप सो जाइए, शाम हो गई है, तो मैं उठ गई। लेकिन बिस्तर में ही बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पाँव दबा रहा है। मैंने सोचा ये मेरी बहू होगी, क्योंकि वह इतनी बुरी नहीं थी। मेरे पाँव दबाया करती थी और मैं वैसे भी बीमार थी। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, बस वह बैठी मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने कहा मैं अपने राम जी से बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसी प्रार्थनाएं कहाँ स्वीकार की जाती है। बेटे की बहुत याद आ रही थी। मेरी बहू मांग भर के सुहागनों की तरह क्यों तैयार होकर फिर रही थी। उसे क्या हो गया है? उसे ऐसे ही तैयार नहीं होना चाहिए। मेरी बहू मेरे बेटे की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुँचा रही होगी। जब विधवा इस तरह से तैयार होती है तो उसके पति की आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। ओ मेरी लाडो, क्यों उसके आत्मा को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? तुम ऐसा ना करो। मैं आंखें बंद किए रो रही थी। मैंने अचानक से आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगा मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई है। मेरे दिल ने एक झटका खाया। मैं अजीब सी हालत में आ गई। उसी ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं इधर ही हूँ, सब कुछ ठीक है। जब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मैं मौत से वापस आ गई हूँ या कोई सपना देख रही हूँ। आसपास में कोई नहीं था, लेकिन ये सपना टूट क्यों नहीं रहा था? मगर ये सपना था वही सपना जिसे मैं सालों से इंतज़ार कर रही थी। मेरे सामने मेरा बेटा बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं तुझे सपने में देखना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि ये सपना कभी ना टूटे। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया, उसका मुंह चूमा और उसको अपनी आंखों से भर भर कर देखने लगी। ऐसे देखने लगी जैसे दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगा। और बात भी तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा मम्मी, ये सपना नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 2 दिन पहले ही वापस आ गया था, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपको सदमा नहीं देना। मुझे अभी भी लग रहा था ये सपना है। मैंने कहा कि बस तुम बोलते रहो, जो भी बोल रहे हो मैं सुनती रहूँगी। उसकी आवाज़ सुन रही थी, उसे देख रही थी, उसे महसूस कर पा रही थी। बस इससे अच्छा सपना और क्या हो सकता था? लेकिन ये सपना टूट नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी बहू भी कमरे में आ गई, मेरा भाई भी और मेरा पोता भी। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ ये सपना नहीं हकीकत है। वह भी रोने लगा। वही मेरे पाँव दबा रहा था। मुझे मेरी बहू ने कहा कि ये सच है, ये वापस आ गए हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि वह क्यों तैयार होकर फिर रही थी, उसने क्यों पायल पहनी थी। आज उसने मेरे बेटे प्रीतम की पसंद का खाना भी बनाया था। ये सच था। मैं उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा मम्मी, मैं जिस जगह पर गया था वहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था और वहाँ मैं बुरी तरह से फंस गया था। मेरे सीक्रेट मिशन के फ़ौज में भी मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। सारी बातचीत नेटवर्क ख़त्म हो गई थी। 6 महीने बाद ही उन लोगों ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया था और आप तक खबर फैला दी थी। मैं मर गया हूँ।
पर मैं मरा नहीं था क्योंकि एक सीक्रेट मिशन थी। उसे हम 3-4 फौजी ही हैंडल कर रहे थे। हम अपने देश के लिए कोई सीक्रेट जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। इस मिशन में अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया था क्योंकि मुझे एक ऐसा सीक्रेट मिशन पता चल गया था जिसको मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। उस मिशन को पूरा होने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए मुझे 6 महीने के बाद मुर्दा घोषित कर दिया गया क्योंकि ये सीक्रेट मिशन के रूल हैं। और मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। आपको जिसने ये खबर बताई थी, मैं उस दुनिया से चला गया हूँ, उसको खुद ही नहीं पता था मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। न जाने कितने दिन ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहा। अपने आप को किसी तरह बचाकर आप सब तक वापस लाना चाहता था, लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर राम जी ने मुझ पर बहुत कृपा की थी और मुझे वापस रास्ता मिल गया था। मेरी हालत बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने कुछ दिन आराम किया। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे ऐसी हालत में देखकर डर जाते, इसलिए कुछ दिन तो मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। मुझे पता था कि मेरे बगैर अब लोगों का क्या हाल होगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। ये दुख आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था और मुझे जल्द से जल्द इस दुख को कम करना चाहिए था। लेकिन अगर आप लोग मेरी हालत देख लेते तो और भी परेशान हो जाते, इसलिए थोड़ी दिन आराम करने के बाद ही आया हूँ। आया तो पता चला कि आप राम जी के दर्शन को गई हैं, लेकिन आज ही आपकी वापसी है, इसलिए आपको हैरान करने के खातिर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही आपने अंदर कदम रखा तो मैं पर्दे के पीछे से निकला और सफ़ेद पर्दे मेरे सिर पर आकर गिर गया। ऐसा राम जी कभी ना करे। आपको ऐसे लगा जैसे मैं अर्थी पर लेटा हूँ। आप मुझे देखते ही बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इतना बड़ा सदमा है, धीरे धीरे ही ख़त्म कर दी जाएगी। बेटे की मौत का दुख भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर दुख ऐसा कि जो इस दुनिया से चला गया हो वह वापस आ गया है, ये भी एक अजीब तरह का झटका है जो इंसान को घुमा कर रख देता है। बस इसलिए हमने आपको धीरे धीरे ये सब कुछ बताया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब कभी वापस नहीं जाऊँगा। मेरे बेटे ने जब ये सारी बातें की तो मैं हैरान रह गई। उसे गले से लगा लिया, उसे वादा किया कि कभी वापस जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब वो मेरे साथ ही रहता है। मेरे बेटे के यूं वापस आना एक बहुत बड़ी असंभव बात है और राम लल्ला ने अपना वादा निभाया। जो प्रार्थना मैंने की थी वो पूरी हुई। अब लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे ये कहानी सुनते हैं। कहानी सुनाते सुनाते मैं रो पड़ती हूँ और हंसती भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब आप लोगों को भी ये कहानी सुना रही हूँ कि कैसे अपने मरे हुए बेटे की वापसी की राम जी से रो रो कर प्रार्थना की थी और वो वापस आ गया। वह मरा नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो मर ही गया था। ऐसा ही था जैसे मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ गया था। ये बात बड़ी अजीब है और मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। जो भी सुनता है हैरान हो जाता है और उसका ईमान फिर से ताज़ा हो जाता है। बेशक हमारा मजहब ऐसा नहीं है कि उसको किसी से दिल लगाने की ज़रूरत है। ये तो यही मिसाल है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।